नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत वर्मा। आप देख रहे हैं यूनिक क्लासेज फैजाबाद ऑनलाइन चैनल। आपको नंबर सिस्टम के विषय में बताया जा रहा है। आज आपका चौथा क्लास है। आज आपको आगे हम पढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मान लिया आपका क्वेश्चन है 3 पावर 27 प्लस 3 पावर 28 प्लस 3 पावर 29 प्लस 3 पावर, ठीक है। आपका क्वेश्चन है 3 पावर 27 प्लस 3 पावर 28 प्लस 3 पावर 29 प्लस 3 पावर 30 को किससे पूर्णतया भाग दिया जा सकता है। और आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 31, 30, 29, नन ऑफ दीज। आपके ऑप्शन में पहला है 31, दूसरा 30, तीसरा 29, चौथा नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। तो हम क्वेश्चन पे आएंगे। आप देखिए यहाँ आपका 3 पावर 27 है, 28 है, 29 है, 30 है। तो आपका यहाँ देखिए बेस सभी के इक्वल हैं। बेस सभी के इक्वल रहेंगे जब, और पावर के रूप में दिया रहेगा, हमें यहाँ जोड़ना है। तो आप यहाँ जो सबसे कम पावर होगा उसको कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ 3 पावर 27 कॉमन ले लिए, हम कॉमन लिए। आप 3 पावर 27 कॉमन ले लिए, बच्चा आपको यहाँ कितना 1, ठीक है। प्लस 3 पावर 1, 28 में से 27 तो हमने कॉमन ले लिया है, तो 28 से 27 माइनस कर देना सीधा, बचेगा क्या आपका 1 बचेगा। प्लस 3 पावर 2 प्लस 3 पावर 3, ठीक है। ये आपका हो गया। आगे हम देखते हैं 3 पावर 27 रहने दीजिए आप। 1 प्लस 3 का पावर 1 है तो 3 होगा। 3 पावर 2, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। क्लियर इतना है। अब सभी का हम योग कर लेंगे। 3 पावर 27 गुणे आपका देखिए 27 3 30, 30 10 40। तो आपको देखिए यहाँ ऑप्शन में कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, इसका खंड कर लेंगे। 3 पावर 26 गुणे 3 पावर 1। आपको बताया जाएगा जब आपके बेस बराबर होते हैं गुणे में रहेगा तो घातों का योग हो जाता है। तो आपका 26 से 27 ही होगा, ठीक है। अब 40 का खंड करेंगे, 8 पंचे 40 हो गया। या आपका यहाँ खंड करेंगे, देखिए वहाँ हमारा 30 है ना, 30 आपका 3 है, 3 दहा में 30 हो। इस तरह से खंड करना कि गुणा करने पे मिल जाए, ठीक है। तो आपका 3 पावर 26 गुणे 30 गुणे 4, ठीक है। तो आपको देखिए ऑप्शन में 30 मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 30। हम कह सकते हैं 30 से ये 3 पावर 27, 3 पावर 28, 3 पावर 29, 3 पावर 30 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया 30 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं, देखते हैं आगे। 3, 17, 13, 11, 3। अब इन्हीं चारों में से किसी एक संख्या से इसको हम विभाजित कर सकते हैं। तो आपका रूल वही है, आपके बेस सभी के बराबर हैं। जब बेस आपके सभी के बराबर होंगे तो आप क्या करेंगे, आपका जो सबसे कम पावर होगा उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो आपका यहाँ 4 पावर 91 आ गया, ठीक है। अब यहाँ 1 बचा, क्योंकि हम 4 पावर 91 पूरा जब कॉमन ले लिए हैं तो बचेगा क्या हमारा 1 बचेगा। प्लस 4 पावर 2 प्लस 4 पावर 3 प्लस 4 पावर 1 आएगा यहाँ पर, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, ठीक है। क्या बचेगा आपका 4 पावर 91 जो हम कॉमन ले लिए, बचा 1। 92 में से 91 माइनस के 1 आ गया, 4 पावर 1 प्लस 4 पावर 2 प्लस 4 पावर 3 आ गया आपका। अब आप यहाँ देखेंगे 4 पावर 91, 1 प्लस 4 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16 चौका 64। हम सभी का यहाँ योग करेंगे। 4 पावर 91 गुणे आपका 85 आ गया, ठीक है। 16 4 20, 20 64 84 1 85, ठीक है। आपका 4 पावर 91 गुणे 85 आ गया। तो ऑप्शन में देखिए किसका गुणे 17 25 85 और नहीं हो रहा है। आप अगर खंड करेंगे 17 गुणे 5, तो आपका देखिए एक खंड इसका मिला 17, तो आपका आंसर क्या आ गया 17 आ गया। हम कह सकते हैं 17 से आप पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते। पावर वाली संख्या को संख्या से भाग देकर शेष निकालना। पावर वाली संख्या को भाग देकर शेष निकालना आपका क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन मान लिया आपका सपोज दिया गया है 17 पावर 15 भागे 16,
ठीक है, क्या हमारा है क्वेश्चन 17 पावर 15 भागे 16, अर्थात 17 पावर 15 में 16 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। आगे लिख देते हैं, शेष क्या प्राप्त होगा। 17 पावर 15 को 16 से भाग देने से शेष क्या प्राप्त होगा। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, आपको कोई रूल याद नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीका इसके लिए। देखिए आपका 17 में हमें भाग देना किससे देना, 16 से, तो 17 में से 16 घटा देना, शेष फल कितना आया, 1, अंतर 1 आ गया ना। अब अंतर 1 है, 1 का पावर चाहे जितना होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, तो हम कह सकते हैं यहाँ शेष फल कितना आएगा, 1 आएगा। कन्फर्म हो गया। आपको करना क्या, फिर से ध्यान दीजिए, आपको देखिए यहाँ भाग देना बता रहे हैं, तो आपका भाग देने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा, आपका इसमें भाजक होता है, भागफल होता है, शेषफल होता है, भाज्य होता है। आपका भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, ठीक, ये आपके 4 होते हैं, इनको हमें पहले जानना होगा। भाज्य किसे कहेंगे, भाजक किसे कहेंगे, भागफल किसे कहेंगे और शेषफल किसे कहेंगे। भाज्य जिसमें हम किसी संख्या से भाग दें वो आपका क्या होता है, भाज्य होता है, और जिससे आप संख्या में भाग देंगे क्या होगा, भाजक होगा, और जितनी बार जाता है वो आपका भागफल होता है, और जो नीचे बचे वो क्या होगा, शेषफल होगा। इसको प्रदर्शित करने के लिए हम इस तरह लिख सकते हैं, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए, आपका भाजक जिससे हम भाग देते हैं, भाज्य जिसमें भाग देंगे, भागफल जितनी बार आपका जाएगा, और शेषफल जो नीचे बचता है, ठीक है, ये आपका हो गया। और इसको समझने के लिए आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको भी आप नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, और आपको हम बता देते हैं, आपका होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। क्या होता है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर आप भाग दें तो पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, अगर ये नहीं मालूम आप भाग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, और ऊपर क्वेश्चन हम आते हैं, आपका यहाँ क्वेश्चन था कि 17 पावर 15 को 16 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। तो देखिए आप यहाँ देखिए, हमें 17 पावर 15 में 16 से भाग देना है, तो 17 पावर 15 आपको क्या है, भाज्य है, 16 क्या है, भाजक है, ठीक है। तो आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन पावर वाले मिलेंगे तो आपको उसमें कुछ करना नहीं है, सर्वप्रथम भाजक वाले में से हम भाज्य में से भाजक को घटा देते हैं। भाज्य क्या है, 17 है, ठीक, बेस हम यहाँ ले रहे हैं अभी, 17 में 16 घटे 1 आ गया। अब 1 का पावर अगर हम 15 करें तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। भैया 1 का पावर चाहे जितना होगा उसकी वैल्यू सदैव 1 ही होती है, ठीक है। तो इस तरह आपका आंसर यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। कंफर्म हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए क्वेश्चन आपका कोई और है, मान लिया आपका 25 पावर 26 भागे 24, ठीक है। क्वेश्चन आपका है 25 पावर 26 भागे 24 में शेष क्या प्राप्त होगा। तो आपको बताया गया है जो भाज्य होगा उसमें से पहले हम भाज्य घटाते हैं। भाज्य 25 से 24 घटाए कितना आ गया, 1 आ गया। 1 पावर 26 हो, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हुई। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो अगर इस बात को आप नोट किए रहेंगे तो क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लगाएंगे, ठीक भाइयों। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं फिर हम। इसी में कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आपका आसान क्वेश्चन है। अभी अगले क्वेश्चन देखिए आप, मान लीजिए आपका 25 पावर 26 ही है और भागे क्या हो जाए, 26 हो जाए, ठीक है। अब आपका यहाँ क्या है, भाजक जो है बड़ा हो गया किससे, भाज्य से। हम बेस देख रहे हैं इसका, ठीक है। तो 25 में 26 आप घटाओगे तो -1 आ गया। और आपको कभी भी शेषफल माइनस में नहीं प्राप्त होगा। आप कितना भी भाग दिए होंगे अभी तक, कहीं शेषफल माइनस में नहीं मिला होगा। और यहाँ शेषफल क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए जब आपको वैल्यू माइनस प्राप्त होगा तो यहाँ हमें पावर को ध्यान रखना होगा, ठीक है। पावर कितना है, 26 है।
अब आपको एक चीज बता देते हैं, जिससे -2 गुणे -2 करेंगे तो 2 दूना 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अर्थात जब हम माइनस को सम बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ -1 का पावर 26 है, आपका 26 क्या एक सम संख्या है ना, जब हम माइनस को सम बार मल्टीप्लाई करेंगे आपका प्लस हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर हमें क्या मिला, 1 मिला, तो शेषफल हमारा कितना आया, 1 आया। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 31 पावर 29 भागे 32 है। ठीक है, क्या है हमारा, 31 पावर 29 भागे 32 है, और इसको हमें भाग देने पर शेष क्या प्राप्त हो गई, ज्ञात करना है। तो आप 31 में से 32 को माइनस कर देंगे, क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, देखिए जब माइनस कर रहे हैं तो आपको जब माइनस वाली वैल्यू अधिक है, प्लस वाला कम है, तो आपको जो प्राप्त हो किसमें प्राप्त हो, माइनस प्राप्त होगा। ठीक है, अब आगे पावर आपका 29 आ गया। अब देखिए जब माइनस को आप विषम बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू माइनस में ही रहेगा, तो हम कह सकते हैं -1 प्राप्त हुआ, कंफर्म हो गया। फिर से आप देख लीजिए, जब हम माइनस को सम बार मल्टीप्लाई करेंगे आपका पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जब उसी माइनस को हम विषम बार मल्टीप्लाई करें तो आपका माइनस ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस गुणा प्लस होगा, लेकिन माइनस माइनस अगर आप विषम बार मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही रहता है, तो आपका माइनस आ गया। और शेषफल कभी हमारा माइनस में नहीं होता है, जहां कहीं भी हमें शेषफल माइनस प्राप्त हो जाएगा तो सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भाजक होगा उसमें से घटा देते हैं माइनस वाली वैल्यू को, तो आपका भाजक 32 है, 32 में से 1 घटाई कितना आ गया, 31, अर्थात हमारा शेषफल कितना मिला, 31। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, 31। अगर समझ ना आया हो तो एग्जाम्पल देकर बता दें। चलिए हम देख बता देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे हम, ठीक है, या पढ़े तो कई बार होंगे लेकिन इस चीज़ को किसी ने आपको बताया नहीं होगा, तो हम आपको छोटी से छोटी चीज़ें बताएंगे, और आपको जब तक बेसिक जानकारी नहीं रहेगी कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जब हम पढ़ना, अपना अनुभव बताते हैं आज, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, उस दौरान हम क्या करते हैं कि ट्रिक से सॉल्व करते हैं, बहुत शॉर्ट में सॉल्व करते हैं ट्रिक से, लेकिन क्या होता है एग्ज़ाम हॉल में जब बैठते हैं ना तो ट्रिक काम नहीं देता है, आपको काम नहीं देगा, वहाँ पर माइंड अलग हो जाए कि हम कौन सा ट्रिक्स फॉलो करें यहाँ पर। ठीक है, इसलिए आपको बेसिक जानकारी होना अति आवश्यक है। तो यहाँ हम देखते हैं, देखिए इसे मान लिया आपका 5 है, ठीक है, 5 से हम 23 में भाग दे रहे हैं, 5 से 23 में भाग दे रहे हैं, तो 5 से देंगे 5 चौक 20, शेष कितना आ गया, 3 आ गया, लेकिन गलती से हमने एक बार एक्स्ट्रा लेकर चले गए, हम से 5 को से 23 को जब हम भाग दिए तो हम 5 बार लेकर 25 माइनस की शेषफल क्या आया, माइनस में आ गया। ठीक, आपका देखिए यहाँ भी माइनस आया था, जब अधिक बार लेकर गए तो हमारा माइनस यहाँ भी आ गया, तो इसको हम कैसे सही आंसर लेकर आएंगे, तो इसके लिए कुछ करना नहीं है। देखिए आपको बताया गया था भाजक से माइनस वाली वैल्यू निकाल देते हैं, तो भाजक से माइनस वाली वैल्यू निकाल दी, देखिए 3 आपका सेम प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त हुआ। ठीक, उसी प्रकार आपका यहाँ भी है, शेष जहाँ कहीं भी आपको माइनस मिल जाएगा तो सर्वप्रथम आप भाजक से माइनस की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। तो हमें लगता है इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर इसमें कई प्रकार के भी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, हमें लगता है आज वाली वीडियो में केवल इसी प्रकार के क्वेश्चन हो भी पाएंगे, नहीं तो आपका वीडियो बहुत लॉन्ग चला जाएगा और आप सब उतना देर बैठकर देख नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 41 पावर 25 प्लस 5 भागे 40। ठीक है, क्या हमारा यहाँ पर 41 पावर 25 प्लस 5 भागे 40, तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ 41 से आप पहले 40 माइनस कर दे, कितना बचा, 1 बचा, और 5 तो हमारा एक्स्ट्रा है नहीं है, तो उस 5 को हम क्या करें, जोड़ दिए, अर्थात शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ।
ठीक है। देखिए आपका जो पावर वाला था उसमें से 40 माइनस की आपका आ गया 1, लेकिन आपका प्लस में 5 रखा हुआ इसलिए प्लस 5 में जोड़ेंगे, 5 1 6 आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 35 पावर 36 प्लस 8 भागे 34 दिया गया, ठीक है। तो आप 35 से 34 तो माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त हुआ 1 प्लस 8 जोड़ दिए, 8 1 9, तो हमारा शेषफल कितना आ गया 9 आ गया। ये आपका हो गया। लेकिन अभी सपोज डेट यहाँ माइनस हो, क्या हो, जहाँ हम प्लस किए हैं वहाँ क्या हो माइनस हो, तो उसको भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन 2। जिससे मान लिया आपका क्वेश्चन है 48 पावर 20 माइनस 5 भागे 47। आपका क्वेश्चन क्या है 48 पावर 20 माइनस 5 भागे 47 है। तो इसको आप क्या करेंगे, पहले 48 से 47 तो माइनस कर दिए, आपका कितना आ गया 1 आ गया, लेकिन आपका 5 क्या माइनस में है तो 1 प्लस 1 माइनस क्या होगा घट जाएगा, तो आपको -4 आ गया। तो अभी आपको इसके पहले बताया गया था कभी शेषफल हमारा माइनस में नहीं आएगा। यदि कहीं गलती से माइनस में शेषफल आ जाता है तो हम क्या करते हैं भाजक से माइनस को निकाल देते हैं, ठीक ना। भाजक क्या है 47, 47 से -4 घटा दिए, कितना आ गया हमारा 43 43, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका अगर प्लस है तभी भी सॉल्व कर लेंगे, माइनस है तभी भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कुछ और हो तो उसको देखिए। ये तो आपका छोटा था इससे, लेकिन अभी इससे बड़ा आ जाएगा तो आप क्या करेंगे उसके लिए क्वेश्चन देखिए। जैसे आपका 66 पावर 435 भागे 13 है, ठीक है। क्या क्वेश्चन आपका 66 पावर 435 भागे 13 है। अब तो यहाँ अगर हम 66 से 13 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा शेष, ये भी जान लीजिए शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा ना कि भाजक से बड़ा होगा, ठीक है। तो आप अगर 66 से 13 घटाएंगे तो आपका भाजक से तो बड़ा आ रहा है, तो यहाँ तो रूल काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ आप वो करना क्या है, 66 हमारा बेस है, देखेंगे 13 का कौन सा गुणज 66 के नियरेस्ट है, मतलब 66 के नियरेस्ट 13 का कौन सा गुणज होगा। तो 13 1 13 13 26 13 39 13 चौका 52 13 पचे 65। हम देख रहे हैं जो 65 है 66 के क्या है नियरेस्ट है, तो आप यहाँ इसका 5वां गुणज लेंगे, अर्थात 66 से हम 65 घटाएंगे, कितना आ गया शेष 1। ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। 18 पावर 142 प्लस 343 को हमें भाग देना है 19 से। 19 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, फिर से देख लीजिए 18 पावर 142 प्लस 343 को 19 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। तो आप पहले 18 आप पहले क्या करेंगे इसमें, देखिए इसमें पहले हम क्या करते हैं 18 में से 19 घटा दिए, ठीक है, तो -1 आ गया, लेकिन पावर 142 है तो आपका यहाँ पावर जब सम होगा किस में बदल जाएगा प्लस में, अर्थात 1 आ गया। अब 343 बगल में रख लेना आसानी से और 19 से भाग दे देना, ठीक है। अब 19 से जब हम भाग देंगे 19 दूना 38 अधिक हो जाएगा, 19 गन्ने 19 आपका 15 बचा, ठीक है। 3 19 अट्ठे 152, आपका शेष कितना आ गया 1 आ गया। अब शेष 343 का 1 और इसका 1 हो गया, तो आपका शेष टोटल कितना हो 1 + 1 बराबर कितना आ गया 2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन आपका जो है उसको देखते हैं। 3 पावर 48 को 5 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है 3 पावर 48 को 5 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए कुछ करना नहीं है हमें, आपका 3 पावर 48 को 5 से भाग देने पर शेष क्या आएगा ये हमें निकालना है। तो इसके लिए कुछ देखिए, आप 3 में से 5 को पहले माइनस करेंगे,
3 - 5 इज इक्वल कितना, -2 आ गया। ठीक है, पावर 48 है। अब आप देखिए हमें भाग किसे देना, 5 से। अब 5 के नियरेस्ट 2 का गुणज क्या होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो आप लिख सकते हैं इसको -2 पावर 2 का पावर 24 दूना 48। जब यहाँ पावर 2 कर दिए तो 24 दूना 48 हो गया, और भाग्य हमारा क्या रहेगा, 5 रहेगा। 2 दूना 4 में से हम 5 घटा देंगे, या आपका देखिए पावर 2 दूना 4, सम बार मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। 4 पावर आपका 24 है भागे 5। अब 4 से 5 घटा दिए हम, कितना आ गया, -1 आ गया, लेकिन पावर कितना आपका 24 है, तो शेष फल कितना आ गया, 1। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कल आपको आगे कुछ अलग बताएंगे नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, जिससे आपके 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरे हो जाएं और आप सभी को लाइव क्लास हम पढ़ाना शुरू कर दें। धन्यवाद।